हमारे जीवन के दो पहलू होते हैं, दो भाग। को परमार्थ कहा जाता है। जैसे हर सिक्के के दो पहलू होते हैं, एक पहलू का सिक्का नहीं होता है। चित और पट जो कहते हैं आप, यदि सिक्का एक पहलू का है तो वो खोटा सिक्का होगा। खोटा सिक्के में भी दो पहलू ही होगा। ऐसे हमारे जीवन के दो पहलू हैं, व्यवहार और परमार्थ। क्योंकि हमारा जीवन ही जड़ और चेतन, शरीर और जीव, इन दोनों के माध्यम से खड़ा हुआ है। व्यवहार पहले है, परमार्थ जीवन का लक्ष्य है। सारी उलझनें व्यवहार में आती है। परमार्थ में भ्रम हो सकता है, वहां उलझन नहीं आती। व्यवहार की उलझन को दूर करने के लिए कुछ सूत्र होते हैं। अभी साहब बता भी रहे थे कि आप कितने बड़े भी क्यों ना हो जाएं, जब तक मन में सरलता न होगी, विनम्रता न होगी, तब तक व्यवहार सुलझ नहीं सकता है। कुछ बातों पर ध्यान देने की जरूरत है। थोड़ी थोड़ी व्याख्या करूंगा। आप अपने घर में या कहीं भी सुलझ करके रहना चाहते हैं और साथियों को भी सुलझा कर रखना चाहते हैं, तो पहली बात यह ध्यान रखें, स्वयं अपने कर्तव्य का पालन करें और दूसरों के अधिकार की रक्षा करें। एक होता है कर्तव्य और एक होता है अधिकार। कर्तव्य जो हमें करना चाहिए, अधिकार जो हमें मिलना चाहिए। यदि दृष्टि केवल मिलने पर होगी, करने पर नहीं होगी, तो गड़बड़ी हो जाएगी। कर्तव्य का पालन करते चलें, अधिकार अपने आप मिलता चला जाएगा। मांगना नहीं पड़ेगा। दूसरे का कर्तव्य क्या है और मेरा अधिकार क्या है, जहां इस भाव पर ध्यान देंगे, यहां ध्यान केंद्रित करेंगे, तो अपना उलझेंगे, दूसरों को बुलझाएंगे। न स्वयं सुखी रह पाएंगे, न दूसरों को सुखी रह पाएंगे। ये सोचें कि परिवार वालों के लिए, संगी साथियों के लिए मुझे क्या करना चाहिए, और जो करना चाहिए क्या वो काम मैं कर रहा हूं। छोटे हों बड़े हों, सबके लिए। मुझे क्या मिलना चाहिए, यदि ये बात पर ध्यान दिए, सोचे, तो गड़बड़ी हो जाएगी। जो दूसरों को खिला करके खाना चाहता है, उसका पेट अपने आप भर। जो पहले अपना खाता है, दूसरों पर ध्यान नहीं देता, केवल अपने स्वार्थ पर जिसका ध्यान रहता है, वह आदमी मन से असंतुष्ट रहता है।
अब खिला करके खाएं, आपको खिलाने वाले मिल जाएंगे। इस संदर्भ में एक कहानी कही जाती है, कहानी बहुत पुरानी है कि खिलाकर खाने वाले को कैसे मिलता है अपने आप। देवता और दैत्य, इन दोनों में सदैव से विवाद होता रहा है। एक बार दैत्यों ने विष्णु से शिकायत की कि हम भी आपके भाई हैं, लेकिन आप सदैव देवताओं का पक्ष लेते हैं, हमारी बातों पर आप ध्यान नहीं देते, हम पर न्याय नहीं करते। तो विष्णु भगवान ने कहा कि ऐसी कोई बात नहीं है, देवताओं में आपस में सुमति है, संगठन है, एकता और प्रेम है। देवता दूसरों पर पहले ध्यान देते हैं, अपने पर ध्यान बाद में देते हैं। अब तुम लोगों में कमी यह है कि तुम लोगों में न सुमति है, न संगठन है, न प्रेम और एकता है। तुम लोग अपने पर ध्यान देते हो पहले, इसलिए गड़बड़ी हो जाती है। लेकिन विष्णु की बात दैत्यों की समझ में नहीं आई। तो विष्णु ने कहा, तुम्हें यदि मेरी बातों पर विश्वास न हो तो मैं परीक्षा करवा दूंगा कि तुम में और देवताओं में क्या फर्क है। कुछ दिनों के पश्चात विष्णु ने एक भोज भंडारे का आयोजन किया और दैत्य और देवता दोनों को बुलाए। भोजन तैयार हुआ, जगह थोड़ी थी, आधे लोग ही बैठ सकते थे। तो विष्णु ने कहा भाई कि या तो देवता पहले बैठे या दैत्य पहले बैठे। दैत्यों ने कहा नहीं, हम पहले बैठेंगे, क्योंकि देवता लोग पहले बैठ गए और बढ़िया बढ़िया माल वो लोग खा गए तो क्या बचेगा फिर हमारे लिए, इसलिए हम लोग पहले बैठेंगे। विष्णु ने कहा कोई बात नहीं, तुम ही लोग पहले बैठो। दैत्य बैठ गए, भोजन सामग्री परोस दी गई। लेकिन विष्णु ने कहा देखो भोजन तो करना है, लेकिन एक शर्त है भोजन करने के लिए। कहा कि सबके हाथ में डंडा बांधा जाएगा यहां से यहां तक, और बिना हाथ मोड़े भोजन करना है। डंडा बांधे हाथ तो मोड़ेगा नहीं। सभी दैत्यों के हाथ में डंडा बांध दिया गया। अब सामने थाली में भोजन व्यंजन तो रखा हुआ है, उठाते तो था लेकिन बिना हाथ मोड़े मुंह में जाए कैसे। दैत्य बड़े चक्कर में पड़ गए। हाथ मोड़ कर ऐसे उठा कर ऐसे उछालते थे सीधे, तो कभी नाक में पड़े, कभी गाल में, कभी मुंह में भी चला जाता था। सामग्री सारी खराब हो गई, पेट किसी का भरा नहीं। समय पूरा हुआ, दैत्य उड़ गए। दैत्यों ने कहा यार व्यंजन तो पकवान तो बहुत बढ़िया बढ़िया बने, सुगंध बढ़िया आ रही थी, लेकिन खाने को नहीं मिला। पता नहीं विष्णु ने क्या कर दिया, हाथ में बुलाया भी और हाथ में डंडा भी बांध दिया। भूखे पे तो उठना पड़ रहा है। सफाई हुई, देवता बैठे, तो दैत्यों ने कहा देखो ये नियम देवताओं के लिए होना चाहिए। विष्णु ने कहा घबराओ मत, देवताओं के लिए भी यही नियम होगा। जैसे लोग देवता लोग भी पंक्ति बनाकर बैठ गए, सामग्री परोसी गई, देवताओं के हाथ में भी डंडे बांध दिए। तो देवताओं ने क्या किया, उठाया, सामने वाले को खिला दिया, उसने उसको खिला दिया। फिर तो सबका भर गया। अपना खाने के लिए हाथ मोड़ना पड़ेगा ना, दूसरे खिलाने के लिए हाथ सीधा ही रहेगा। तो जो आदमी दूसरों को खिला करके खाता है उसका पेट अपने आप भर जाता है,
खिलाने वाले को भी खिलाने वाले बहुत मिल जाएंगे। इसलिए केवल अपने स्वार्थ पर ध्यान न दें, दूसरे के स्वार्थ को देखें। अपने अधिकार पर ध्यान न दें, दूसरे के अधिकार पर ध्यान दें और अपने कर्तव्य पर ध्यान दें। जो आदमी अपने कर्तव्य पर ध्यान देता है उसे किसी बात की कमी नहीं होती है। ये पहली शर्त। दूसरी बात, अपनी इच्छाओं पर संयम रखें और दूसरों की जो उचित इच्छाएं हैं उन इच्छाओं को पूरा करने में सहयोगी बने। हर आदमी के मन में अनेक प्रकार की इच्छाएं होती हैं, देखने की, सुनने की, खाने पीने की, कहीं पहनने ओढ़ने की, कहीं आने जाने की, घूमने फिरने की, तमाम इच्छाएं होती हैं। तो करना क्या है? अपनी इच्छाओं पर संयम रखो और दूसरों की जो उचित इच्छाएं हैं उन्हें पूरा करने में सहयोगी बनो। उचित इच्छा कही जा रही है। इच्छाएं तो ऐसी होती है कि कुछ ही मिनटों में आदमी के मन में ऐसी ऐसी इच्छाएं हो जाती है कि उन्हें पूरा नहीं किया जाए। एक जन्म क्या, 1000 जन्म में पूरा नहीं किया जा सकता। कहा जाता है, बातें बना ली जाती समझाने के लिए। जब राम रावण की लड़ाई हुई, अंतिम में रावण घायल होकर युद्ध के मैदान में पड़ा हुआ था, तो राम ने लक्ष्मण को भेजा कि लक्ष्मण जाओ और रावण से पूछ करके आओ कि उसकी कोई इच्छा बाकी रह गई हो जो काम करना चाहता है, तो पूछ लो, हम उनकी इच्छाओं को पूरा करने का काम करेंगे। बहुत योग्य था व्यक्ति था रावण। उनसे नीति भी पूछो और उनकी इच्छाओं को भी पूछो। लक्ष्मण गए और रावण से लक्ष्मण ने पूछा, रावण, लंकेश, हमारे भाई ने, भैया ने मुझे भेजा है आपकी इच्छाओं को जानने के लिए कि आपकी क्या क्या इच्छा अधूरी रह गई है, आप बता दें ताकि हमारे भाई, हमारे भैया आपकी इच्छाओं को पूरा कर सकें। तो रावण ने कहा, लक्ष्मण, इच्छाएं तो बहुत ज्यादा थी, मुझे बहुत काम करना था, लेकिन 2 काम अधूरे रह गए हैं। अधूरे क्या, अभी शुरू नहीं कर पाया। मेरी 2 इच्छा, प्रमुख इच्छा है, यदि तुम्हारे भाई मेरी दोनों इच्छाओं को पूरा कर दे तो दुनिया का बड़ा मंगल होगा। और ये इच्छा मैं अपने लिए नहीं कर रहा था, अपने लिए मुझे कुछ नहीं चाहिए, लेकिन मेरी 2 इच्छाएं हैं जो दुनिया की भलाई के लिए है, लोगों की भलाई के लिए है। और आपके भैया यदि इच्छाओं को पूरा कर दे तो दुनिया का बड़ा कल्याण हो जाएगा। लक्ष्मण ने पूछा, कौन कौन इच्छा है? तो रावण ने कहा, मेरी पहली इच्छा यह है कि मैं सोने में सुगंध पैदा कर देता। सोना गहने पहनते ना, महिलाएं पहनती, सोना गहना पहने रहती और सुगंध भी आते रहते, कितने बढ़िया होता। तो रावण ने कहा कि मेरी पहली इच्छा यह है कि मैं सोने में सुगंध पैदा करूं, और दूसरी इच्छा यह है कि धरती से स्वर्ग तक सीढ़ी बना दूं जिसका जब मन हो आने जाने का तो आता जाता रह जाए। रावण की दोनों इच्छा आज तक पूरी नहीं हो पाई है। ये कहानी है। पूरी होती है आवश्यकता, भोजन, कपड़ा, निवास, ये आवश्यकता है। अभी सबको मिल रहे हैं बराबर। ये देखूं, वो देखूं, ऐसा हो, वैसा हो, ऐसा घर, ऐसा मकान, तो फिर जितना पैसा कमाओगे कम ही रहेगा। इसलिए अपने मन को थोड़ा मार करके रहो
और दूसरे के मन का भी काम होने दो, उनकी इच्छाओं को भी पूरा करने दो, घर में आनंद की धारा बहेगी। तीसरी बात, अपनी जो उचित बातें हैं उन्हें भी दूसरों से मनवाने का हठ मत करो, किंतु दूसरे जो उचित बात कह रहे हैं, अच्छी राय दे रहे हैं, तो उन उचित बात को, राय को स्वयं मान लो। हर आदमी के लगता है कि मैं जो कह रहा हूं वही सही है, मेरी बात ही सही होनी, मेरी बात ही माननी चाहिए, और इसको लेकर के कई बार झगड़े हो जाते हैं। बातों में कोई दम नहीं होता, लेकिन हर आदमी का अहंकार होता है कि मेरी बात सही, मेरी बात कटनी नहीं चाहिए। पति पत्नी में होता है, सास बहू में होता है, पिता पुत्र में होता है, भाई भाई में होता है, गुरु शिष्य में होता है, गुरु भाई में होता है। मेरी बात, किसी न किसी को झुकना पड़ेगा, किसी न किसी को तो शांत रहना पड़ेगा, और अपनी अपनी बात को लेकर के नहीं, मेरी बात पहले होना चाहिए, कला हो जाएगा। वो कहानी सुनी है आप लोगों ने, दोहरा देता हूं मैं। एक घर में पति पत्नी में दोनों में बड़ा प्यार था, इतना प्यार था कि दोनों कभी आपस में ऊंची आवाज में भी बात नहीं करते थे। उन दोनों पति पत्नी के प्यार की चर्चा, प्रेम की चर्चा, उनके अच्छे व्यवहार की चर्चा पूरे गांव में होती थी। लोग कहते थे भाई कैसे हैं, कभी न झगड़ते हैं, न कुछ जोर से बोलते हैं, न चिल्लाकर बोलते हैं, इतने प्रेम से रहते हैं। सब उनके प्रेम की प्रशंसा करते थे। एक दिन उनके पड़ोसी ने देखा कि दोनों पति पत्नी जोर जोर से बोल रहे हैं, किसी बात को लेकर विवाद कर रहे हैं। पड़ोसी बड़ा आश्चर्य हो कि आज क्या हो गया, वर्षों से रह रहे हैं, कभी विवाद जोर जोर से बोलते नहीं थे, विवाद नहीं होता था, आज क्या हो गया। काफी देर देखा, विवाद शांत नहीं हुआ। गए, पूछा कि आप लोग क्यों झगड़ रहे हैं, क्यों विवाद कर रहे हैं, क्या बात है, बताइए मुझे, यदि मैं समाधान कर सकता हूं, आप दोनों के बीच में समझौता कर सकता हूं तो मुझे खुशी होगी। तो गृहदेवी की पत्नी ने कहा भैया बात कुछ नहीं है, मैं इतना ही कह रही हूं कि हम अपने बेटे को पढ़ा लिखा करके डॉक्टर बनाएंगे, क्योंकि मैं अक्सर बीमार रहती हूं, डॉक्टर के पास जाना पड़ता है, बेटा डॉक्टर हो जाएगा तो घर में ही इलाज हो जाया करेगा, इसलिए मैं कहती हूं कि बेटे को पढ़ा लिखा कर डॉक्टर बनाएं। पति महोदय ने कहा यह कभी संभव नहीं है, मैं अपने बेटे को पढ़ा लिखा करके वकील बनाऊंगा, क्योंकि मुकदमे बहुत बढ़ गए हैं, कोर्ट कचहरी दौड़ना पड़ता, वकीलों के पीछे दौड़ना पड़ता, बेटा ही वकील हो जाएगा तो दूसरे वकील के पास जाना नहीं पड़ेगा। दोनों की बात सही है। पत्नी कह रही है कि बेटे को पढ़ा लिखा कर डॉक्टर बनाएंगे, पति कह रहा है बेटे पढ़ा लिखा कर वकील बनाएंगे, और दोनों अपने अपने बात को लेकर हट कर रहे हैं। तो पड़ोसी ने कहा देखो डॉक्टर का भी काम अच्छा है और वकील का भी काम अच्छा है, इसमें लड़ने की बात नहीं है। बेटे को बुला करके पूछा जाए कि वह क्या बनना चाहता है। तो दोनों पति पत्नी चुप हो गए, कुछ बोले नहीं। तो पड़ोसी ने कहा आखिर बात क्या है। कहा भी बात यह है कि अभी बेटा पैदा नहीं हुआ है, केवल मेरी बात मेरी बात मेरी बात, हठ न करो। तो दूसरे यदि उचित राय दे रहे हैं, उचित बात कह रहे हैं तो आप मान लीजिए, लेकिन अपनी बात मनवाने का हठ न करो। कभी ऐसा हो सकता है, लेकिन यह बात कभी कभार होती है। आप घर के मालिक हैं, मुखिया हैं, समाज के प्रबंधक हैं, व्यवस्थापक हैं, गुरु हैं, तो कभी ऐसा हो सकता है कि हर बार आप हट करेंगे ना तो परिवार को टूटने बिखरने में
समाज टूटने बिखरने में बहुत समय नहीं लगेगा, आदर घट जाएगा, सम्मान घट जाएगा। भले कोई बाहर ना कहे लेकिन दिल में आदर नहीं रहेगा। दूसरे की बात मान करके देखिए, जो बात उचित है तो अपने आप दूसरे के दिल में आपके लिए आदर पैदा हो जाएगा। फिर आप दूसरे की बात मानेंगे तो वो भी आपकी बात मानना शुरू कर देंगे। तो अपने घर में ही शांति बनाए रखने के लिए आवश्यक है कि दूसरे की जो उचित बात है उसे माने, और अपनी बात उचित कितने भी उचित क्यों ना हो, राय दे दो, कह दो, मनवाने का हठ मत करो। चौथी बात, स्वयं सहन कर लो, दूसरे की गलतियों को क्षमा कर दो, लेकिन अपना सहाने का काम ना करो। बिना सहन किए संसार में जीना बहुत मुश्किल है। चाहे घर में रहो तो, चाहे वन में रहो तो, चाहे स्त्री हो, चाहे पुरुष हो, चाहे पिता हो, पुत्र हो, सास बहू, पति पत्नी कोई हो, सहना तो पड़ेगा। कहाँ जाओगे? एक युवक है, एक युवती, अपरिचित दोनों, शादी की बात चलती है तो देखते हैं, पसंद आ जाता है, सगाई हो जाती है, शादी हो जाती है। दोनों संस्कार भिन्न भिन्न हैं, विचारों में अंतर रहेगा ही रहेगा। युवक चाहता है कि मेरी पत्नी ऐसी हो जो मेरी हर बात माने, बात न भी माने तो चुपचाप सहन कर ले, विवाद ना करे, कलह ना करे, मैं जो कुछ कहूं सब चुपचाप सुनते चले जाए। युवती भी चाहती है मुझे ऐसा पति मिले जो मेरी हर बात चुपचाप सुन ले, मुझे कुछ कहे ना, मैं चाहे जैसा कहूं, उल्टा कहूं, सीधा कहूं, जैसा हो। तो युवक भी ये चाहता है, युवती भी ये चाहती है। ऐसा संभव कहाँ है? फिर दोनों के पास मन है। भाई जीवित आदमी से यदि शादी करोगे तो बात नहीं है। ये चाहते हो, युवतियां ये चाहती है कि जिससे मैं शादी करूं मेरी हर बात बिना कुछ के चुपचाप सुन ले, शांत रह करके सुन ले, कुछ ना बोले। और युवक चाहता है ऐसी युवती से मेरी शादी हो कि मेरी हर बात सुन ले। तो एक रास्ता है, मूर्ति से शादी करो, न कुछ बोलेगा नहीं, तुम्हारी हर बात सुन लेगा। और जीवित से शादी करोगे तब, लेकिन मूर्ति से तो, मूर्ति तुम्हारी बात सुन तो लेगा, कुछ कहेगा नहीं, लेकिन संतोष तो नहीं मिलेगा उससे ना, प्रेम तो नहीं मिलेगा, आदर तो नहीं मिलेगा, सेवा तो नहीं मिलेगी। जब जीवित से शादी की हो तो सहना तो पड़ेगा। कहाँ जाओगे, किससे छोड़ोगे? काफी दिन पहले की बात है, एक घटना है। ऐसे ही हमारे गुरुदेव जी उस समय कलकत्ता में थे, आजकल कोलकाता कहते हैं, पहले कलकत्ता कहते थे। एक अफसर मिलने गया, दोनों पति पत्नी बड़े अफसर थे, अच्छे पढ़े लिखे। तो एक अफसर एक दिन आए मिलने के लिए, तो बात करते करते उस अफसर ने कहा, साहब आज मेरी पत्नी ने मुझे चप्पल से पीटा है। दोनों पढ़े लिखे, दोनों अफसर। तो अफसर आप दफ्तर में हो सकते हो, घर में अफसर नहीं हो सकते, घर में तो पति पत्नी रहोगे। बाहर आप कलेक्टर हो सकते हो, कमिश्नर हो सकते हो, मंत्री हो सकते हो, और पुलिस अधिकारी हो सकते हो। घर में आपने ये घर में चलने वाला नहीं है। बड़े बड़े पुलिस वालों को अपने बेटे से हारना पड़ता है। क्या बेटे के प्रति मुकदमा दायर करोगे क्या? बड़े बड़े कलेक्टर कमिश्नर है, सब पर जीत लेगा, और घर में आगे ना पत्नी डांटेगी, चुप तो रहना पड़ेगा। करोगे क्या? कहाँ जाओगे? तो उस अफसर ने कहा, साहब आज मेरी पत्नी ने मुझे चप्पल से पीटा, चप्पल से मारा, कुछ समझाए। लगभग एक सप्ताह के पश्चात दोनों पति पत्नी आ गए, साथ में बातचीत हुई। तो गुरुदेव जी ने उस अफसर की पत्नी से पूछा, बताओ इसके साथ तुम्हारा कैसे निभता है? तो उसकी पत्नी ने कहा, महाराज क्या बताऊं, कैसे निभता है?
इसको छोड़ दूं, दूसरे से शादी कर लूं, तो वहां भी तो सहना पड़ेगा, इसलिए इसका ही सहन कर रही हूं, कहां जाऊंगी? तो क्या करोगे? इसलिए सहन करो, लेकिन दूसरे को सहाने की चेष्टा मत करो। गलती किससे नहीं होती है? गलती हर किसी से होती है। कोई ये नहीं कह सकता है कि मुझसे गलती ना हुई है ना होगी, हर किसी से होती है। सोचो, अपने से गलती होती है तब क्या चाहते हो, और दूसरे से गलती होती है तब क्या चाहते हो? अपने से गलती होती है तब ये चाहते हैं कि मेरी गलती को लोग सहन कर लें, क्षमा कर दें, मुझे डांटे ना। तो दूसरा तो यही चाहता है ना। घर घर की कहानी है, बहू से गलती हो गई, सास चिल्ला बैठी, सास से गलती हो गई, बहू चिल्ला बैठी, क्या होगा परिणाम? सोचो, मुझसे गलती होती तो मैं क्या चाहते? वो कहते हैं ना, पिता और पुत्र ड्राइंग रूम में बैठे बात कर रहे थे, किचन से कुछ गिरने की आवाज आई, तो पिता ने बेटे से कहा, बेटा अभी किचन में कुछ गिरी है, तुमने आवाज सुनी? कि हाँ पिताजी, आवाज तो आई है। तो पिता ने बेटे से कहा कि जाओ जरा देखो किचन में क्या गिरी है और किसके हाथ से गिरी है। तो बेटे ने कहा, पिताजी क्या गिरी है ये जानने के लिए तो किचन में जाना पड़ेगा, लेकिन किसके हाथ से गिरी है मैं यहीं से बता दूंगा बैठे बैठे। तो पिता ने कहा, कैसे बताओगे? दिखाई तो पड़ नहीं रहा किसके हाथ से गिरी है। कि पिताजी कोई बड़ी बात नहीं है, मैं बता दूंगा, बता सकता हूं कि किसके हाथ से गिरी। पिता ने कहा, अच्छा बताओ किसके हाथ से गिरी है? कि बेटे ने कहा, पिताजी जो भी चीज गिरी है माता जी के हाथ से गिरी है। तो पिता ने कहा, तुम ऐसा कैसे कहते हो? तुम्हारी पत्नी के हाथ से, मतलब बहू के हाथ से भी गिर सकती है। हाँ पिताजी, गिरती है, अनेक बार गिरी है, लेकिन अभी जो चीज गिरी है वो माता के हाथ से गिरी है। पिता ने कहा, इतने तुम गारंटी साथ कैसे कह रहे हो? पिताजी, इसमें गारंटी की बात नहीं है, सीधी बात है। जब भी कोई चीज गिरती है तो उसके गिरने से आवाज आती है। दूसरे दिन आपकी बहू के हाथ से जब कोई चीज गिरती थी और गिरने के बाद आवाज आती थी, जैसे उसकी आवाज आती बंद होती थी वैसे मां की आवाज शुरू हो जाती थी। आज एक आवाज आई, मां की आवाज नहीं आई, समझ गया मां के हाथ से गिरी होगी। समझ ले ना देवियां, बहू के हाथ से गिरती है तब तो चिल्लाती हो, तुम्हारे हाथ से गिरती है तब क्या चिल्लाती हो, अपने को दोष देती हो? ऐसे पिता पुत्र ले लो, ऐसे नौकर स्वामी के ले लो। कहा यह जाता है जिस घर में सास और बहू के बीच मां और बेटी का रिश्ता हो जाता है, उस घर में स्वर्ग अपने आप उतर आता है। लेकिन बिरले बिरले घर ऐसा होगा, है नहीं, मैं ऐसा नहीं कहता, बहुत ऐसे घर हैं जहां सास अपनी बहू को बहू नहीं मानती है, बेटी मानती है, और बहू अपने सास को सास नहीं मानती, मां मानती। इतना बढ़िया रिश्ता है कि क्या कहना। लेकिन ऐसे घर बहुत कम हैं। ज्यादातर घर तो ऐसे मिलते हैं जहां सास और बहू में सांप और न्योला जैसा बैर होता है, नरक वहीं हो जाएगा। हर सास को समझना चाहिए कि मेरी बहू बहू नहीं बेटी है, बेटी समान आदर दो। तुम्हारी बेटी गलती करती तब तुम क्या सोचते? क्या वैसे ही डांटती? हर बहू सोचना चाहिए कि तुम्हारी मां गलती करती, अरे तुम्हारी मां तुम्हें डांटती तब क्या सोचती? और सास के डांटने पर क्या सहन करती, चुप रहती हो? इसी छत्तीसगढ़ में एक बहन बता रही थी, 5-6 साल पहले की बात है, कि साहब मेरे बड़े बेटे की शादी हो गई है, 4-5 साल हो गए, लेकिन हम दोनों में बिल्कुल माँ बेटे का रिश्ता है।
वो बताती बहुत अद्भुत है, ये देवियां सुन लें। वो कहती थी कि बहू के कपड़े मैं पहन लेती हूं, मेरे कपड़े बहू पहन लेती है, पता नहीं चलता। सोचो, आपकी बहू आपके कपड़े गहने पहन ले तो क्या आप सहन कर पाओगे? बहू सोच ले कि मेरी सास, तुम्हारी सास यदि तुम्हारे कपड़े गहने पहन ले तो क्या सोचेगा? जब तुम्हारे कपड़े गहने तुम्हारी बेटी पहन लेती है तब तो नाराज नहीं होती हो। बहू पहन ली तो क्यों नाराज हो गई? जब तुम्हारे कपड़े गहने तुम्हारी मां मांगकर पहन लेती तब तो नाराज नहीं होती हो। तुम्हारे साथ पहन ली तो नाराज क्यों होती हो? ये समझ ले, घर में सास और बहू में माँ बेटी का रिश्ता तब होगा जब बहू के कपड़े और गहने सास पहन ले जब चाहे तब, और सास के कपड़े बहू पहन ले, बस माँ बेटी का रिश्ता हो जाएगा। फिर ऐसे घर में स्वर्ग अपने आप उतर जाएगा, कहीं भगवान मनाने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। भाई भाई चाहे जितना लड़े, महिलाओं में भी प्रेम है तो घर नहीं बटेगा। और भाई भाई में चाहे जितना प्रेम है, महिला लड़ेगी तो घर तो अपने आप बट जाएगा, कुछ करना नहीं पड़ेगा। मैं ये कह रहा था कि स्वयं सहन करिए, दूसरों को सहाने की चेष्टा मत करिए। पांचवी बात, सबसे कोमल व्यवहार करें, सरलता से विनम्रता से व्यवहार करें। और छठी बात, सबसे कोमल और मीठी वाणी में बात करें। इतना कर लें, छह बातें मैंने बताई। अपने कर्तव्य का पालन, दूसरे के अधिकार की रक्षा। दूसरी बात, अपनी इच्छाओं पर संयम, दूसरों की उचित इच्छाओं को पूरा करने में सहयोगी बनना। तीसरी बात, अपनी उचित बात की राय दे दो, मनमाने का हठ न करो। दूसरों की उचित राय को, उचित बात को स्वयं मान लो। चौथी बात, स्वयं सहन कर लें, झुक जाएं, लेकिन दूसरों को झुकाने का, सहाने की चेष्टा न करें। पांचवी बात, सबसे कोमल व्यवहार। छठी बात, सबसे कोमल मीठी वाणी में बात। इतना कर लेंगे तो आपका घर स्वर्ग बन जाएगा। और यदि ये नहीं हुआ तो चाहे कुछ भी कर लो, कुछ भी कर लो, चैन से न जी सकोगे, न चैन से मर सकोगे। सारे कहने सुनने का अर्थ होता है व्यवहार का सुधार। जब व्यवहार सुधर जाएगा तब परमार्थ की बात आती है। परमार्थ का अर्थ होता है जीवन का मुख्य उद्देश्य, मन की परम शांति, परमानंद की प्राप्ति, मन के अंतर मुक्ता, आत्मलीनता। एक दिन सबको सब छूट जाएगा, लेकिन आप अपने आप से नहीं छूटेंगे। जिसे परमात्मा कहते हैं, मोक्ष कहते हैं, कल्याण कहते हैं, वो बाहर नहीं है, वो आपके भीतर हृदय में विराजमान है। कस्तूरी कुंडल बसे मृग ढूंढे बनवाए, ऐसे घट घट राम है दुनिया जानत नाए। करना कुछ नहीं है, केवल मन को साफ रखना है। सदगुरु कबीर कहते हैं, जब दर्शन को दिल चाहिए तब दर्पण मांजत रहिए, जब दर्पण लागी काई दर्द कहां से पाए। दर्पण सामने खड़े होते हो, दर्पण में यदि धूल जमी हुई है, मैल जमा हुआ है, चेहरा साफ दिखाई नहीं पड़ेगा, तो आप दर्पण को पोंछते हो, रगड़ करके साफ करते हो। दर्पण जब साफ हो जाता है तब चेहरा साफ दिखाई पड़ता है। इसी प्रकार से दर्पण है हमारा मन, दर्पण है हमारा अंतःकरण। इस अंतःकरण में जो गंदगी लगी हुई है, मैल जमा हुआ है, विवेक से, विचार से, भजन से, संयम से, साधना से, चिंतन से, सेवा और भक्ति से इस मैल को दूर करते जाएं, दूर करते चले जाएं, तो आत्मा साक्षात्कार हो जाएगा। चित्त की जो जलन है, चित्त का जो तपन है, वो शांत हो जाएंगे। चित्त में किसी प्रकार का क्लेश न होना, कोई उलझन, उद्वेग ना होना। उद्वेगहीन मन,
उद्वेग रहित मन, राग और द्वेष, मोह और बैर, कलह कल्पना के उद्वेग होते हैं। जैसे समुद्र में या कहना चाहिए पानी में लहरें उड़ती रहती है, स्थिर नहीं रहता पानी। जब पानी में लहरें उठ रही है, वहां आप जाकर खड़े हों तो आपका प्रतिबिंब साफ दिखाई नहीं पड़ेगा। दिखाई तब पड़ेगा प्रतिबिंब जब लहरें शांत हो जाए, पानी शांत हो। अति चित्त में भी, हमारे मन में भी राग और द्वेष के, मोह और बैर के, ईर्ष्या और घृणा के, कलह कल्पना के, ये सब की लहरें उड़ती रहती हैं। इसलिए चित्त अशांत रहता है, और अशांत चित्त में कभी भी आत्म अनुभव नहीं हो सकता है, आत्म साक्षात्कार नहीं हो सकता। अशांत चित्त में कभी शांति का परमानंद अनुभव नहीं हो सकता। सदगुरु कबीर कहते हैं, होय भीष्ट जो चित्त न डुलावे। यदि तुम अपने चित्त को चंचल न करो, चित्त की चंचलता को दूर करके एकाग्र कर लो, तो जहां आप बैठे हैं यहीं स्वर्ग और मोक्ष दोनों की प्राप्ति हो जाएगी, यहीं परमात्मा की प्राप्ति हो जाएगी। इसलिए भटकना कहीं नहीं है। विवेक, विचार, संयम, साधना, ध्यान, चिंतन द्वारा, सेवा भक्ति द्वारा चित्त की चंचलता को दूर करना है। चित्त शांत हो गया, चित्त का मैल दूर हो गया, चित्त निर्मल हो गया। जो चाहे आप जिस शब्द से कहें वो आपको मिल जाएगा। जीवन का उद्देश्य पूरा हो जाएगा, भटकाव दूर हो जाएगा। इसी जीवन में कल्याण हो सकता है। तो मैंने थोड़ी चर्चा की। हमारे जीवन के दो पहलू होते हैं, एक व्यवहार का पहलू होता है, एक परमार्थ का पहलू होता है। व्यवहार के लिए सेवा चाहिए, स्वार्थ का त्याग चाहिए और विनम्रता चाहिए। सेवा, त्याग और विनम्रता। त्याग का मतलब घर का त्याग नहीं, अपनी कर्ता का त्याग, स्वार्थ का त्याग, कल्पना का त्याग, जो दोष हैं, दुर्गुण है, दुर्व्यसन है, इनका त्याग। तो जितना सेवा करेंगे, त्याग भाव से रहेंगे, निष्काम रहेंगे और विनम्रता पूर्वक काम करते चलेंगे, व्यवहार उज्जवल होता चला जाएगा। और जब सेवा भक्ति द्वारा, विवेक विचार द्वारा चित्त को शांत कर लेंगे, चित्त अंतःकरण की आग बुझ जाएगी, इसी जीवन में परमानंद परम शांति की प्राप्ति हो जाएगी। उसी आप कल्याण की प्राप्ति करो, भगवान की प्राप्ति करो, आत्मा प्राप्ति करो, जो कहो सो हो सकता है। इसलिए दोनों पक्षों को देखें, दोनों पक्ष का शोधन करें। जो गंदगी आ गई दोनों पक्ष में उसको साफ कर लें। व्यवहार में स्वर्ग उतर आएगा, परमार्थ में मोक्ष मिल जाएगा और हमारा जीवन सफल हो जाएगा। 3 दिनों का ये सत्संग कार्यक्रम, इस समापन वेला में पूरे संत समाज की ओर से, कबीर ब्रह्मचारी आश्रम की ओर से बहुत बहुत शुभकामनाएं हैं। अपने घर परिवार में सबके साथ, छोटे बड़े स्त्री पुरुष सबके साथ सेवा का, समता का, प्रेम का, विनम्रता पूर्वक व्यवहार करें। और व्यवहार करते हुए विवेक विचार संयम ध्यान चिंतन द्वारा मन की जो हलचल है उसको शांत करके परम शांति का अनुभव करें। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ कार्यक्रम के समापन वेला में आप सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं और धन्यवाद। अपनी वाणी को यहीं पर विराम। बोलिए सद्गुरु देव